नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मा पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायिनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो हमारे पीछे संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थों स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी मां नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है, वो जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो पे हम मां नर्मदा जी के परिक्रमा में जो तीर्थ रहते हैं उसी के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। मैया जी की कृपा भी होती है, अवकृपा भी होती है। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, महाराज जी अभी परिक्रमा के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभी मुझे पूछा गया था, हमें ये पूछा गया था कि मां नर्मदा जी जो कृपा करते हैं वो सिर्फ परिक्रमा वासियों के ऊपर ही कृपा करते हैं या वो जो सेवाधारी रहते हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भी हमें बताइए। आप कहते हो सिर्फ परिक्रमा करने वाले ही मैया जी को बहुत पसंद आते हैं, तो फिर जो लोग घर में रहते हैं उनको वो पसंद नहीं आते हैं। ऐसे मुझे पूछा गया था जो सवाल। मां नर्मदा जी कृपा किस किस पे करती है? परिक्रमा वासियों पे करती है, उसमें तो संशय नहीं है, पर जो सेवा करते हैं उनके ऊपर भी कुछ कृपा होती है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा मां नर्मदा जी किस किस के ऊपर कृपा करते हैं। देखिए होता यह है, मां नर्मदा जी की जो परिक्रमा में चल रहे हमारे सभी साधक जो रहते हैं उनके सभी के ऊपर मैया जी का हाथ तो रहता ही है, और उनके साथ में खुद मां नर्मदा जी स्वयं उनके साथ में चलती है। इसमें तो संशय शंका ही मन में नहीं लानी है हमें। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मां नर्मदा जी अपने सेवकों के ऊपर कृपा करती है या नहीं करती है, मैं आपको वो बताऊंगा। बहुत सारे परिक्रमा के दौरान अनुभव आते हैं। कम से कम 4.5-5 माह तक हम घूमते हैं, 3 राज्यों में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, एमपी में जाते हैं, और हर जगह हर मिनट में आपका गांव बदलता रहता है और हर गांव में हर प्रकार के आदमी आपको मिलते हैं। किसी को बुरा अनुभव आया, किसी को अच्छा आया, किसी को सच्चा आया, किसी ने जो कुछ है उसके हिसाब से रहता है। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ टेम्बरावन की ये जो सच्ची घटना है मां नर्मदा जी की, उनके घर के ऊपर कैसी कृपा हो चुकी थी। लेकिन ध्यान रखिए, मां नर्मदा जी की कृपा तभी ही होती है जब आप मां नर्मदा जी की परिक्रमा करते हो, उसके बाद आपके घर में मां नर्मदा जी का प्रवेश होता है। तो फिर आपके घर में क्या क्या बदल होते हैं मैं आपको बताऊंगा। वही मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मां नर्मदा जी के जो भक्त रहते हैं, सेवा करने वाले, उन्होंने सबने परिक्रमा की है, और जो परिक्रमा करता है वही परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है और वही सेवा करता है। आपका मेरा खुद का अनुभव है, आप भी घूमिए, आप जब जाओगे परिक्रमा में तो आप देखिए, जिसने परिक्रमा की है वही आपको घर पे चाय पीने के लिए, बाल भोग के लिए, भोजन के लिए बुलाएगा। अन्य किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आएगी। बहुत सारे लोग हजारों के तादाद में मिलेंगे, बड़े बड़े मकान मिलेंगे, बड़े बड़े बंगलों मिलेंगे, लेकिन आपको कोई भी पूछेगा नहीं। लेकिन जिसने किसने परिक्रमा की है, झोपड़ी में भी होगा, तो आपको वो घर पे बुला के भोजन प्रसादी खिलाएगा। ये है मां नर्मदा जी की कृपा। अभी हम आपको बताते हैं, हीरापुर में है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है हीरापुर में। राजा राजेश्वरी माता जी का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है, जो आपको लगेगा टेम्बरावन के बाद, मतलब दक्षिण तट से, विमलेश्वर से अमरकंटक के तरफ जाते वक्त बहुत सुंदर मंदिर है। वहां पे हम गए थे, तो उसी टेम्बरावन में छोटी सी झोपड़ी थी। उसी छोटी झोपड़ी में तो हम जा रहे थे, खेत को रास्ते में से जा रहे थे, बीच का रास्ता था, तो हम थोड़े डर डर के चल रहे थे। वो पहाड़ों का रास्ता था, उसमें खेत था, खेत में कीचड़ था,
ना तो रास्तों में कोई निशानी थी ना कुछ था, और आगे जाते हैं तो वो खेत में कुछ ऐसा झाड़ी लगा के खेत का रास्ता भी बंद कर देते हैं, मतलब कि ये रास्ता नहीं है ऐसा वो दिखाते हैं। तो हम जा रहे थे परिक्रमा में, हम थोड़े क्योंकि हम अकेले चल रहे थे, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया होगा, उस माताराम और उस महाराज जी का वीडियो मैंने डाल दिया है। बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो दोनों, उनको भी मैंने कुछ ये भी दिया था, कुछ सहयोग भी किया था, 1500 रुपये मैंने उनको दे दिया था जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए। वो तो मेरा क्या है, मैया जी देती है तो हम भी देते हैं। तो फिर हम जा रहे थे, तो टिमरावन में हम जा रहे थे, गांव के थोड़े बाहर गए तो हम थोड़े डर गए, क्योंकि हमें जहाँ पे उसको बोलते हैं ना 4 रास्ते दिखने लगे, एक इधर जा रहा था, एक दाहिनी तरफ, एक बाएं तरफ, एक सीधा जा रहा था। तो हमें कहाँ जाने पता नहीं था, तो हमने किसी से पूछा तो उसने कहा महाराज आप यहाँ से सीधा जाइए, ये रास्ता सही है, फिर आगे जाने के बाद खेत लगता है। और हम थोड़ा डर डर के जा रहे थे, तो साथ में ही आम के पेड़ लगे थे वहां पे, तो किसी से दूसरे जगह से आए, नर्मदे हर महाराज जी आ जाइए यहाँ पे आ जाइए, रास्ता सही है आ जाइए, यही रास्ता है आ जाइए। तो हमने कहा अरे माताराम जी या तो रास्ता ही नहीं है, तो महाराज जी रास्ता है थोड़ा आगे आइए। और फिर उन्होंने हमको बुलाया, जो हमने रास्ता देखा तो छोटी सी ऐसा जो 2 लकड़ियां थी उसमें से हमको अंदर से जाना क्या था, उसमें से जहाँ पे गैया गो माता कोई जानवर अंदर ना जा सके, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया था। तो उससे अंदर हम चले गए। तो फिर अंदर चलने के बाद हमने देखा तो कम से कम आपको झूठ लगेगा, वो माताराम जी की उम्र थी 70 से ऊपर उनकी उम्र थी, 60 70 65 70 के करीब उनकी उम्र थी। और उनके जो पतिदेव थे, मतलब वो दादाजी थे, उनकी उम्र भी उनके करीब थी, कम से कम 70 75 से 75 के ऊपर की उनकी थी उम्र। तो उन्होंने कहा महाराज जी आ जाइए, छोटी झोपड़ी हमने देखी, झोपड़ी को ऊपर से कुछ नहीं, सिर्फ छत था, मतलब जो गन्ने का रहता है वही था, खुले आम चारों तरफ से खुला था। और थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पे, मैंने कहा माताराम जी आप ये क्या कर रहे थे? तो बोले महाराज जी हम यहाँ पे सेवा करते हैं परिक्रमावासियों की। तो हमने कहा परिक्रमावासियों की सेवा करते हो, आपके मन में सेवा भाव कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने भी परिक्रमा की है, और जब तक हमने परिक्रमा नहीं की थी हमारे घर में बहुत परेशानी थी, मतलब कि हमारे घर में 3-3 दिन तक हम भूखे रहते थे। बहुत ही अनुभव आता है मैया किस किस के ऊपर कृपा करती है। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे घर में परिक्रमा नहीं हुई थी तब तक बहुत परेशानियां थी, घर में क्लेश रहता था, पीड़ा रहती थी, घर में कलह होता था, ना तो बाप बेटे के सुनता था ना बेटा बाप के सुनता था, बहुत झगड़ा होता था। फिर हमने परिक्रमा लगाई, 1-2 बार परिक्रमा की, और जब हमारे घर में परिक्रमा के बाद मैया जी का प्रवेश हो गया तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब आ गए। तो हमने कहा माताराम जी आपकी खेती में क्या है, ये चना कितना इतना आप सेवा कैसे करते हो? महाराज जी सच बताए हमारा तो कुछ का कुछ नहीं चलता है, हमारे घर में हमें ही पता नहीं पड़ता कहाँ से शक्कर आती है और कहाँ से चाय पत्ती आती है। माँ नर्मदा जी की जो कृपा है वो हमारी सेवा में लग जाता है। मैंने कहा आपको ये बेटा ना है? तो महाराज जी बेटे हैं ना, 2 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो जीवन बचा है आप सिर्फ परिक्रमाओं से की सेवा करो, वही सेवा करो। उन्होंने कहा महाराज जी, रोते रोते उस माताराम ने बताया महाराज जी आपको झूठ लगेगा, और मैं जो बता रहा हूँ वो आपको भी झूठ लगेगा देखने वाले लोगों को। उन्होंने कहा महाराज जी एक मेरा बच्चा बहुत बीमार था, बड़ा वाला, पूरा यमराज के हाथ में चला गया था, मतलब वो मरना ही वाला था, उसको मृत्यु अपने पास बुला ही लिया था। लेकिन माँ नर्मदा जी का जो थोड़ी सी कृपा हुई, हमने माँ नर्मदा जी का जो जल साथ में लाया था, थोड़ा सा उसको पान कराया। आपको झूठ लगेगा, थोड़ा थोड़ा पी के वो अभी अच्छा सा बन गया है, अभी काम भी करता है खेत में, और जो बीमारी थी वो भी निकल गई है। तब से उसने कहा है देखिए आप जितना चाहे उतना आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, पर परिक्रमावासियों की सेवा अवश्य करना। और वहां पे परिक्रमावासी नहीं आते तो उनको खुद जबरदस्ती बुला के लाओ और उनको वहां पे सेवा कराइए। देखिए सेवा भाव कैसा रहता है। तो ये मैया जी की कृपा इनके ऊपर हो चुकी थी, तो उसने ये बताया महाराज जी घर में अगर देखिए अभी हमारे घर में गैस खत्म हो गया था, तो हम इस चिंता में थे कि अब हम कैसे गैस भराएं। तो हम मुझसे मतलब कि मैया ने हमारे द्वारा उनकी मदद कराई, तो हमने उनको कुछ मदद की थी जो उनको चाहिए थे, जितना चाहिए थे उतना रकम हमने उनको दे दिए थे, 1500 वैसे हम दे देते हैं।
जितना चाहिए उतनी सेवा, क्योंकि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों की सेवा वो करते हैं, तो हमारा भी कुछ बनता है उनके प्रति कि हम भी कुछ उनको दान दिया करें। और ये सुंदर घटना है, टिमरावन की घटना है। अगर आप परिक्रमा में जाते हो तो वो दादाजी और वो माता राम जी आपको जरूर मिलेंगे। और इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, टिमरावन में जो दादा दादी जी का वीडियो मैंने डाल दिया है, बहुत ही सुंदर वीडियो है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।